पत्रं पुष्पं फलं तोयं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत्नात्मनः अश्नामि प्रयत्नात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयत्नात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत्नात्मनः। अश्नामि प्रयत्नात्मनः। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्लोक संख्या 27। यत् करोषि यशनासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। श्लोक संख्या 28। शुभशम फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तमान उपेक्ष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सको। हाँ, अब परम गुह ज्ञान जो दिया जा रहा है, इसमें भगवान अपने पास पहुंचने, जिसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया ना, यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यांति प्रत्यता। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरलोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत। इसके पहले भगवान ने बताया था कि जो मुझे नहीं मानते, अब जानती मां मूढ़ा मानुष्य तनु आश्रितम, जो मुझे नहीं जानते वो कौन है? मूढ़ है, और वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। उनके सब प्रकार की आशाएं, मोह आशा, मोह कर्मणों, मोह ज्ञान, सब कुछ निष्फल हो जाता है जो मुझे मनुष्य मानता है। मतलब वो जो है वो अपने आप को ही ईश्वर मानते हैं। ईश्वरो अहम बलवान सुखी को अन्यो सदस्यो मया, मेरे बराबर कौन है? वो अपने आप को ही मानते हैं कि मैं जो हूँ आत्मा हूँ, और जब मेरा शरीर खत्म हो जाएगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। जो आत्मा है यही भगवान है। और दूसरे इनको भगवान ने क्या बोला है? निष्कृष्ट है। दूसरे हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो देवी देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं कि यही सब कुछ है। और तीसरे हैं जो भूतों को मान लेते हैं कि भूत ही भगवान है, उनसे हमारी सिद्धियां पूर्ण होंगी, उसे भौतिक लाभ मिलेगा, वो भूत को ही भगवान मान लेते हैं। और कुछ पितरों को भगवान मान लेते हैं कि पितर ही सब कुछ देते हैं, ऊपर जाके पितर। तो भगवान कह रहे हैं जो जिस भाव में मांगेगा उसी भाव से मैं उसको फल देता हूँ। अगर तुम पितरों को पूजोगे तो पितरों के लोक में जाओगे, भूतों को पूजोगे भूतों के लोक में जाओगे, और देवताओं को पूजोगे तो देवताओं के लोक में जाओगे। लेकिन रहोगे इसी ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाओगे, रहोगे यही 84 लाख के अंदर। पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम प्रसन्ति, जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वापस मृत्युलोक 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? जब वो मुझे पूजेगा। मध्या जिनो अपनी माँ, अगर वो मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे मुझे पूजना पड़ेगा। उससे क्या होगा? इस संसार से, इस ब्रह्मांड से बाहर निकलकर अपने धाम भगवत धाम चले जाएंगे, जो कि हमारा एम है, लक्ष्य है। भगवत धाम, अपने धाम वापस जाना, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। और दूसरे देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं तो कितना मेहनत करनी पड़ती है। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, उसमें सामग्री बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, मंत्र शुद्ध होने चाहिए, ब्राह्मण जो बोल रहा है शुद्ध होना चाहिए, और उसके अंदर
अगर जरा सी भी गलती हो गई तो उल्टा फल, और गलती नहीं हुई फल मिल गया तो ज्यादा स्वर्ग लो, फिर वापस। कितनी मुश्किल है। और भगवान के धाम जाना इसका मतलब बहुत कठिन होगा। जब इतना मेहनत करने के बाद क्या मिला? स्वर्ग, जहाँ से फिर पतन। तो भगवान के पास जहाँ से वापस भी नहीं आना है, भगवत धाम जाना तो बहुत मुश्किल होगा। तो भगवान कह रहे नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। अगर तू इस बारे में, इस रास्ते में आ जाता है, इस तरफ खींच के आ जाता है, तो कैसे सरल है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक अगर तू मुझे पत्ता दे देता है, फल दे देता है, फूल दे देता है, या थोड़ा सा जल दे देता है, तो भी मैं प्रसन्न होकर उसको दे देता हूँ, स्वीकार करता हूँ, अश्नामी ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। जरा सी चीजों में पत्ता किसने दिया? साग विदुर खाए, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर करता। साग किसने दिया? पत्ता। और किसने दिया? तुलसी पत्ता किसने दिया? अद्वैताचार्य ने। अद्वैताचार्य ने तुलसी और जल से भगवान का पूजन किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और फल किसने दिया? शबरी। शबरी ने बेर दिए भगवान को, झूठे बेर खा गए। और फल किसने दिया? गजेंद्र ने। और ये पुष्प गजेंद्र ने दिया। एक भगवान को एक फूल अर्पण किया और भगवान प्रकट हो गए। तो क्या? अब जल में एक तो आता है उदाहरण, और दूसरा आता है रंती देव का। रंती देव एक राजा थे, तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना के लिए, भगवान की भक्ति के लिए सारा अपना राजपाट त्याग दिया और भिक्षा यापन करते थे। एक बार उनको 48 दिन तक भिक्षा नहीं मिली, कितने निर्बल हो गए थे। 48 दिन के बाद जब उनको थोड़ी सी भिक्षा मिली, खाना पानी थोड़ा सा, तो पहले तो जैसे खाने लगे, पहले एक ब्राह्मण देवता आ गए, तो ब्राह्मण देवता को खिला दिया। जो थोड़ा सा बच गया उसको खाने लगे, तो एक शूद्र आ गया, शूद्र को खिला दिया, तो पानी बच गया जरा। उसके बाद आया एक अतिथि आ गया, कुत्ते ले गए। वही अतिथि, वो चंडाल, बाद में लास्ट में चंडाल आया, तो जरा सा पानी बचा था, तो वो पानी भी दे दिया उसको, और अपने लिए कुछ 18 दिन तक भूखे रहे। तो अब उसके बाद वो जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर आके उन्होंने दर्शन दिए और बाद में उनको मोक्ष मिला। ऐसे ही गजेंद्र को मोक्ष मिला, ऐसे ही शबरी को मिला, और ऐसे ही उनको विदुर जी भी अपने चले गए। तो इस तरह भगवान कहते हैं भक्ति करनी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और पत्ता देखिए, जगह जगह पत्ते लगे हुए हैं, जगह जगह पानी कहाँ नहीं मिल सकता आपको, फूल कहाँ नहीं मिल सकता, और इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च होगा, कोई मेहनत भी नहीं करनी, और भगवान को अर्पण हम। लेकिन कैसे करना पड़ेगा? प्रेम से। अगर भक्ति से नहीं करोगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जो भक्ति के बस करते हैं भगवान स्वीकार। भगवान की चीजें हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, मेरा है ही नहीं, आपकी वस्तु आपको अर्पण। लेकिन प्रेम, हाँ, तो प्रेम से भगवान जो है इसको लेते हैं। तो इन सब चीजों के आप हजारों व्यंजन बना सकते हो, जितने मर्जी व्यंजन बना लो। फल, सब्जियां, पत्ते, सब्जियां, और पानी तो हर चीज में ही पड़ता है, कितनी चीजें बना लो। दूध का भोग भगवान क्या, यशोदा माता जी मन क्या, गाय वहाँ पर अभी हम लोग गए थे, कहाँ पर, साउथ में गए थे या इधर ही गए थे आप लोग के साथ अभी, तो उसमें क्या था कि हाँ मायापुरी था शायद, तो उसमें एक फोटो बनी हुई थी भगवान की। तो भगवान गाय के बछड़े को किनारे करके गाय का ऐसे पकड़े, उसको आगे नहीं आने, और गाय का सर खुद ही मुंह में लगाए, और गाय पीछे से उनको चाट रही है। तो इतनी सुंदर फोटो थी। तो भगवान को दूध ही बहुत पसंद है, दूध की बनी सारी चीजें लगाई है, और सारी चीजें यही चीजें, अन्न का भोग लगाई है। ये सब फलियां होती हैं, गेहूं की फलियां हैं, ये सब है, तो ये फूल में ही आ जाती है, पुष्प में आ जाती है, और फल में आ जाती है, पत्तों में आ जाती चीजें। तो इसके आप हजारों व्यंजन बना के जो आपकी श्रद्धा हो, लेकिन प्रेम पूर्वक। अगर प्रेम पूर्वक नहीं दोगे तो भगवान तो आत्म तृप्त है, भगवान खाते सब चीजें, लेकिन अगर प्रेम पूर्वक देते हैं तो सारी चीजें भगवान खा लेते हैं। अच्छा, एक तो ये फायदा हुआ कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा फायदा हम लोग को भी होता है। कैसे होता है? भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में क्या कहते हैं?
यज्ञाशिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सब किल्बिषा भुंजते ते तो पापा ए पचन्ते आत्म कारणात्। कि जो यज्ञ में बचे हुए उच्छिष्ट को खाता है वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अगर हम भगवान को भोग लगाकर उसका उच्छिष्ट लेंगे तो जिस प्रकार हमारे संसार में भौतिक जगत में रहते हुए हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। और अगर बिना भोग लगाए भगवान को खाएंगे तो क्या खाएंगे? पाप खाएंगे। तो दो तरीके से खाए, एक तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और दूसरा हमारे सारे पाप कट रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से हमें फायदा हो रहा है। तो लेकिन जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भगवान के तो इंद्रियां ही नहीं है, भगवान खाएंगे कैसे? भगवान नहीं खाएंगे। उनको इसलिए जो है मायावादी जो है भगवान को इंद्रिय रहित मानते हैं और कोई भी चीज अर्पण नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो देखते हैं कि भगवान हर चीज ग्रहण करते हैं। भक्त की नजरों से हमें देखना पड़ेगा। प्रेम अंजन सुरेन भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकिनम। जो संत हैं वो अपने हृदय के अंदर भगवान को देखते हैं कि भगवान किस प्रकार सारी चीजें ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार अनुभव जो होता है केवल भक्तों के द्वारा होता है, किसी मायावादी के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार ये जो है श्लोक है 26वां श्लोक, इसके अंदर दोनों तरफ से हमें फायदा है। हमें भगवान भोग लगा देते हैं, भगवान प्रसन्न, और दूसरी बार हम पापों से मुक्त होते जाते हैं। अच्छा, इसके आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं यत् करोषि यत् रत्नासि यत् जुहासि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तस् कुरुष्व मत् अर्पणम्। कि किसी भी दशा में भगवान को भूलो नहीं। ऐसे कार्य करो कि किसी भी दशा में 24 घंटे, भगवान कहते हैं ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कर। बिना कर्म करे कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। तो हमें ऐसे कार्य करें जिससे कि हर समय हम कृष्ण को याद करते रहे, कभी भी ना भूलें। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जो भी करना है वो तू मेरे लिए कर, मेरी प्रसन्नता के लिए कर। इससे क्या होगा, सारे फल जो है कृष्ण को अर्पित हो जाएंगे। और हम क्या जो भी कर्म करेंगे वो कर्म क्या होगा, अकर्म हो जाएगा। हमने अपने लिए किया ही नहीं, तो जब कर्म ही नहीं किया तो उसका फल ही नहीं मिलेगा। जब फल ही नहीं मिलेगा, कर्म बंधन में फंसेंगे ही नहीं। जब फंसेंगे नहीं तो इसका मतलब मुक्त हो गए, चले गए धाम। इसलिए जो भी हमें कर्म करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। जैसे दूसरों के शरीर के अंदर, दूसरों के आप सामने देखो तो उनके अंदर भी परमात्मा रूप में कृष्ण बैठ रहते हैं। सेवा करो, बुरा ना मानो, उनकी सहायता जितनी कर सकते हो करो, तन मन धन से जैसे भी हो। तो ये सब कृष्ण के लिए कार्य हो रहा है। लेकिन चाहो मत कि मैंने ये कार्य किया है, मैंने परोपकार किया है, मुझे इसका फल मिलेगा। फल मिलेगा तो बन जाओगे। कृष्ण का अर्पण, उसके अंदर कृष्ण देखकर आपने उसकी सहायता करी तो आपको हर समय अंदर से ही खुशी महसूस होती रहेगी। खाना जो भी भगवान कहते हैं ना, यद अश्नासी, अश्नासी माने जो भी खाता है मुझे अर्पण कर। तो हमें भगवान को पहले भोग लगाना है, फिर खाना है। जो कार्य करना है पहले भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं करना कुछ भी। खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा जीवन चलाने के लिए, तो पहले भोग लगाओ फिर खाओ। तो भगवान ध्यान में आ रहे हैं, भगवान के लिए भोग बनाना। भगवान 8 घंटे तो भोग बनाने में सारा समय में देखो तो 8 घंटे हम लोग लगा देते हैं भोग के लिए। फिर जो भी आप अर्पित करते हो, जो जैसे अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, किसके लिए करो? ठाकुर जी के लिए करो, सब भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए ना करो। सकाम कर्म भी करना है ना तो भी भगवान के लिए करो कि हमें ये चाहिए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए या हमको नौकरी मिल जाए या मेरा घर बन जाए। जो सकाम कर्म करना है ना तो भी ठाकुर जी के ही पास जाओ, तो और किसी के पास नहीं जाना, देवी देवता के पास नहीं जाना। भगवान उसको भी पूर्ण आत्मा कहते हैं कि वो भक्त, वो भी मेरा भक्त है, कभी ना कभी मेरे पास आ जाए। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं कि मेरे पास आया, किसी और के पास नहीं गया। तो जिसको इतना ज्ञान होगा कि हमें भगवान से ही मांगना है, तो वो एक हिसाब से, हालांकि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो भक्ति नहीं कराती, लेकिन अगर फिर भी भगवान के पास जाते हो तो भगवान उसको भक्त को भी आश्वासन देते हैं और उसका आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जो दान देते हो किस लिए? कृष्ण प्रचार के लिए दो, प्रचार करो उसमें, दान करो उसमें। तपस्या, जो भी हम तपस्याएं करते हैं, कितने तपस्या देवी देवताओं के लिए कितनी तपस्याएं करनी पड़ती है, उसमें भी वो रुष्ट हो जाते हैं। और भगवान के लिए तपस्या क्या? हरे कृष्ण महामंत्र करो, ध्यान करो, उसमें स्मरण करो भगवान का, वही तपस्या है। और सुबह से लेकर शाम तक आप भगवान के लिए काम कर सकते हो, तपस्या। सुबह भक्त जो
हैं मंदिर में 9 सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक काम करते रहते हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, तो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। ये सब तपस्याओं के अंदर आती है। वैसी तपस्या नहीं है जंगल में चले गए और छाल पहन रहे हैं और खा नहीं रहे हैं और कई कई दिन तक, कितनी वो तपस्याएं होती है। भगवान तो सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति कितनी है सुसुखम है, करने में बहुत इजी है, बहुत इजी है भक्ति करने में। तो इस प्रकार जो है हमें जो भी कार्य करिए हर समय भगवान का ध्यान रहे, किसी भी दशा में हम भगवान को भूले नहीं। तो इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर तू इस प्रकार के कर्म करेगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। शुभ हो तो स्वर्ग लोक, अशुभ हो तो नर्क लोक, रहोगे इसी में, कोई जगह तो जाना है या पृथ्वी लोक, और कोई जगह ही नहीं है। इसी ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों भटकते रहोगे, चाहे शुभ कर्म करो चाहे पाप कर्म करो। तो अगर तुमने भगवान के लिए कर्म करा है तो हर प्रकार के कर्म के फल से मुक्त हो जाओगे। जब कर्म के बंधन में नहीं बने, तीनों गुणों ने छोड़ दिया, गुणातीत हो तो भगवान धाम चले जाओगे। तो कर्म फल कृष्ण को अर्पण करो। अब कर्म फल हम देखो कृष्ण अपने लिए जो भी कर्म कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन कर्म कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे, तो ये वैराग हो गया। तो ये युक्त वैराग है, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे, अब कर्म हो रहा है कृष्ण के लिए कर रहे, इसको क्या कहते हैं युक्त वैराग। इससे क्या होगा, चित्त रूपी दर्पण हमारा स्वच्छ हो जाएगा और फिर हम धीरे धीरे सेल्फ रियलाइज करेंगे कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करेंगे और मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। वहाँ पर भी अपने वहाँ पर जो भी हमारी सेवाएं होंगी हम करेंगे, वहाँ से कभी वापसी नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करनी बहुत इजी है, बहुत सरल है और तू मेरे पास डेफिनेट आएगा। यहाँ पे लिखा है ना, याद रहे माँ को पैसी, माँ को पैसी मेरे पास आएगा, ये नहीं कह रहे कहीं और जाएगा, मेरे पास। और जो भगवान के धाम चला जाता है उसका वापस नहीं आता। न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पासा यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम। जो जहाँ जीव मेरा इस संसार से चला जाता है, अगर मेरे धाम पहुँच जाएगा तो इस संसार में वापस नहीं आएगा। तो भक्ति करनी बहुत इजी है, बहुत सुखपूर्वक आप कर सकते हैं इसको, इसमें कोई भी क्लेश नहीं है। देखो भक्ति करनी बहुत इजी है, लेकिन भक्ति तक पहुँचना थोड़ा कठिन है। एक बार हम पहुँच गए ना भक्ति तक, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन इस तक पहुँचने के लिए सारी मेहनत हो रही है कि कैसे तुम इस लेवल तक आ जाओ, भक्त बन जाओ। एक बार भक्त बन गए तो जिंदगी के अंदर आनंद ही, यहाँ रहते हुए भी तुम मुक्त हो और आनंद ही आनंद। यही तो जरूरत है, पहुँचना मुश्किल है, एक बार पहुँच गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सुसुखम, बहुत इजी, बच्चा भी कर लेगा। ने समाप्त किया था 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं जो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। अब मेरी पूजा कैसे करनी और मेरी पूजा का रिजल्ट मेरे साथ निवास कैसे अचीव होगा, कैसे आप उस तक पहुंचेंगे। तो ये जो 9 श्लोक हैं 26 से लेके और 34 तक के, ये इस बारे में। तो 9 श्लोकों को हम 2 भाग में करेंगे, 3 श्लोक आज और फिर अगले 6 श्लोक नेक्स्ट। 26वें श्लोक में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्तया प्रेक्षति तद है भक्ति उम्रतम अश्नामी व्रत आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसमें शब्द प्रयुक्त हुआ है प्रयत्न आत्मना, आखिरी शब्द है ये। लोग आज इसके ट्रांसलेशन में लिखते हैं शुद्ध चेतना वाले, अर्थात जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है, जो शारीरिक रूप से भी शुद्ध है और मानसिक रूप से भी शुद्ध है।
मतलब जिसमें जिसका हृदय भी शुद्ध है, जिसका मन भी शुद्ध है और जिसका शरीर भी शुद्ध। जैसे कि एक व्यक्ति टॉयलेट गया है तो टॉयलेट के बाद उसको स्नान करना है। टॉयलेट जाने के बाद जो है भगवान को भोग नहीं लगा सकता और ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकता, मंदिर में खड़ा होकर मंदिर में कोई सेवा नहीं कर सकता, वर्शिप नहीं कर सकता। नहाना है,